हेलो, वेलकम टू साइटवर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा कि वो कंपोनेंट कैसे दिखते हैं, उनका सिंबल कैसा होता है और उनका क्या यूज़ होता है। ये ऐसे कंपोनेंट हैं जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको रजिस्टर बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। इसका यूज़ हम किसी सर्किट में करंट को कम करने के लिए, साथ ही साथ वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए भी करते हैं। इसे वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं, साथ ही साथ इसे प्रीसेट भी कहते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। अभी मैंने जो आपको कंपोनेंट दिखाया था, ये उसी का एक टाइप है। बस इसमें और उसमें अंतर ये है कि इसमें आप स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ऊपर से इसको घुमाकर इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सर्किट बनाना है जिसमें सेंसिटिविटी के रूप में आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, सेंसिटिविटी को कम करने के लिए। तो अगर आपने वो वाला रजिस्टर लगा दिया तो वो तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप सेंसिटिविटी जो है कम करना चाहते हैं तो उसमें आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें आपको उसको एडजस्ट कर पाएंगे। इसे कैपेसिटर बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है और ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, यानी कि इसमें प्लस माइनस होता है। इसका यूज़ हम किसी सर्किट में फ़िल्टर करने के लिए, यानी कि कोई सिग्नल आ रहा है उसमें नॉइज़ है तो उसको फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने AC से DC कन्वर्ट किया और उसमें काफ़ी नॉइज़ होता है, फ्लक्चुएशन होता है, तो हम उसमें कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये टाइमिंग में भी यूज़ आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने LED ब्लिंक करवानी है आपको, तो इस सर्किट बनाना है, तो उसमें जो टाइमिंग होगी तो वो इससे ही सेट होती है। ये एक बैटरी की तरह काम करता है जो डिस्चार्ज होता है और फिर चार्ज होता है। ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसमें प्लस माइनस होता है, बड़ी लेग प्लस छोटी लेग माइनस की है। अगर आप ये लेग बराबर है तो आप इस साइड देख सकते हैं, ये ब्लैक लाइन है, इस साइड वाला माइनस होता है, इस साइड वाला प्लस होता है। इसे सेरेमिक कैपेसिटर बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। अभी मैंने जो आपको दिखाया था ये उसका एक टाइप है। उसमें और इसमें अंतर ये है कि इसकी वैल्यू जो होती है वो उससे काफ़ी कम होती है। साथ ही साथ इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, आप उल्टा सीधा कैसा भी लगा दें ये काम करता है। और इसका यूज़ भी हम टाइमिंग में और फ्लक्चुएशन कम करने के करते हैं। इसे डायोड बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। इसका काम ये होता है कि ये सर्किट में एक साइड से तो करंट फ्लो करा सकता है, लेकिन दूसरी साइड से उसे नहीं आने देता। जैसे मान लीजिए आप एक चार्जर बना रहे हैं, तो अगर आप चार्जर को सीधे बैटरी में कनेक्ट कर देंगे तो पहले तो बैटरी चार्ज होगी, लेकिन जैसे ही आप चार्जर को जो सप्लाई दे रहे हैं वो डिस्कनेक्ट करेंगे तो बैटरी से पावर चार्जर में जाने लगेगी। तो उसे रोकने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें जो ब्लैक वाली साइड है उधर साइड से करंट जाता है, और जिस साइड एक पतला सा ग्रे कलर की जो पट्टी बनी हुई है उस साइड से आता है, यानी कि ब्लैक साइड से जाएगा पर इधर साइड से, ग्रे साइड से नहीं जाएगा। इन्हें ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इनका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये मेरे पास दो ट्रांजिस्टर हैं, पहला BC547, दूसरा 557, यानी कि इस ट्रांजिस्टर के मेन दो टाइप होते हैं, पहला NPN, दूसरा PNP। इसका यूज़ क्या होता है? इसका पहला तो यूज़ ये है कि हम इसको एम्पलीफिकेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको एक सिग्नल मिल रहा है, वो बहुत ही हल्का है, आप चाहते हैं कि उस सिग्नल को, इसकी पावर को बढ़ाया जाए, तो आप इसकी सहायता से इसको बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप इससे स्विचिंग भी करवा सकते हैं। जो हाई फाई स्विचिंग होती है, मान लीजिए एक सेकंड में आप कोई चीज़ 1000 बार बंद करवाना चाहते हैं, चालू करवाना चाहते हैं, या 500 बार बंद करवाना चाहते हैं, चालू करवाना चाहते हैं, तो वो बटन की सहायता से नहीं किया जा सकता। तो वो ट्रांजिस्टर की सहायता से हम उसको स्विचिंग करवा सकते हैं। इसे वोल्टेज रेगुलेटर बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये किसी सर्किट में वोल्टेज को रेगुलेट करता है और उतने ही वोल्टेज निकालता है जितनी इसकी वैल्यू है। जैसे कि मेरे पास जो अभी रेगुलेटर है उसका नाम है 7805, यानी कि एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर है। अगर आप इसमें सप्लाई देंगे 12 वोल्ट की तो ये आउटपुट में 5 वोल्ट ही निकालेगा। ऐसे ही बहुत टाइप के आते हैं, 9 वोल्ट का भी आता है, 12 वोल्ट का भी आता है, कई वोल्टेज के आते हैं। ये फिक्स्ड रेगुलेटर है, यानी कि इसमें 5 हैं तो 5 ही निकलेंगे। कुछ जो है एडजस्टेबल रेगुलेटर्स भी आते हैं जिसमें आप उसमें सप्लाई जो है सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।
इसे आईसी बोलते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। कई टाइप्स की आईसी होती हैं और सबके अलग अलग डायग्राम होते हैं, अलग अलग सिंबल होते हैं और अलग अलग यूजेस होते हैं। बस मैं आपको ये बता दूं कि आईसी का क्या फ़ायदा होता है। आईसी का फ़ायदा ये है कि जैसे आप कोई सर्किट बनाएं तो सर्किट को में आपका एक कोई विशेष पार्ट है जो आपको फिर से बनाना पड़ रहा है, तो उसमें क्या किया है हमारे इंजीनियर्स ने, उस स्पेशल पार्ट को एक आईसी के अंदर बंद कर दिया है। ये जो आईसी होती है इसके अंदर एक सर्किट होता है, बहुत बड़ा सर्किट होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको सर्किट नहीं बनाना है, सीधी आईसी लगानी है और वो अपना काम करता है। तो इससे आपके टाइम की बचत होती है। इसे बोलते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। इसमें अंदर कुछ नहीं होता, बस एलईडी होती हैं जिसको एक स्पेशल तरीके से लगाया जाता है। ये देखिए इसके पीछे पिंस हैं और हर एलईडी को अलग अलग जलाया जाता है, जिसके लिए एक आईसी की ज़रूरत पड़ती है। इसका यूज़ क्या है, इसमें हम नंबर शो करवा सकते हैं 1 2 3 4 5, 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर इसमें शो करवा सकते हैं हम। साथ ही साथ इसमें हम पॉइंट जो बनाए उसको भी शो करवा सकते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट भी शो करवा सकते हैं। सारे अल्फ़ाबेट इसमें शो नहीं हो सकते हैं। तो मान लीजिए मैं इसका यूज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक ऐसा सेंसर बनाया या सेंसर यूज़ कर रहे हैं जो जैसे ही कोई आपके कमरे में आए तो रिकॉर्ड हो जाए कि कितने लोग आए। तो उसमें डिस्प्ले के रूप में आप ये लगा सकते हैं। बड़ी डिस्प्ले लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से काम चल जाएगा। 1 2 कई कितने भी लगा सकते हैं। इसको रिले बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। इसका यूज़ हम कोई सर्किट है उसमें हमें एक ऐसी एप्लीकेशन चलानी है जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज की है और हाई करंट की है। तो अगर हम उसे सीधे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कनेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम रिले का यूज़ करते हैं और इससे हम AC 220 वोल्ट के जो हमारे उपकरण हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक लाइट बनाना चाहते हैं कि आप अपने फ़ोन से जैसे ही बटन दबाएं और आपका बल्ब जो है AC वाला वो जल जाए, तो उसमें क्या होगा, आप सीधे से कनेक्ट नहीं कर सकते उसमें, तो उसमें आपको रिले लगानी पड़ेगी और ये रिले जो है वो कंट्रोल करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।